चलिए बच्चे आगे के न्यूमेरिकल को हम इस लेक्चर के थ्रू देखेंगे। करा कि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है बच्चे। तो हमने बताया था बच्चे आपको किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जब प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और धारिता C तीनों जुड़े हो श्रेणी क्रम में, तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले कुल अवरोध को हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, और Z बराबर होता है V/I, और इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है बेटा? ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका मात्रक लिखिए। हो गया। दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक लिखिए। पाठ्यांक तभी मिलेंगे बच्चे, इसको कंपेयर करा दो। दी गई समीकरण की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर कर देते हैं बेटे। जब करेंगे तुलना तो कितना आ जाएगा? V0 बराबर 200√2। ठीक है बेटा, वोल्ट। Z बराबर हो जाएगा V0/I बच्चे, I बराबर V0/Z। तो Z को निकालते हैं बच्चे, तो Z बराबर हो जाएगा XL और माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आपका निकल के आएगा मेरे दोस्त Z बराबर 60 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो Z आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो Z आ जाएगा 1 2 3 और ये 3 900, 16 9 2500 आ जाएगा। 2500 को बाहर निकालेंगे यानी 50 ओम। कितना आ गया? 50 ओम। ठीक है बेटा, अब यहां से धारा निकालेंगे तो I बराबर V0 का वैल्यू है 200√2 और बटे बच्चे इसका वैल्यू है 50, तो I बराबर आ जाएगा 40 जो जरूर है 5 को भी 4√2 एम्पियर। तो अमीटर का पाठ्यांक यही हो जाएगा, अमीटर का पाठ्यांक। तो अमीटर का पाठ्यांक बराबर बच्चे 4√2 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर का बच्चे, अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बच्चे, वोल्ट मीटर इन दोनों के बीच में जुड़ा है, तो जो इनका वोल्टेज वही वोल्ट मीटर का हो जाएगा बच्चे, यानी कि V बराबर I और XL माइनस XC। तो बच्चे I का वैल्यू आया है 40√2 और यह आ जाएगा 60 माइनस 20, 4√2 आया है बच्चे और यह जाएगा 40, यानी आंसर आ जाएगा 160√2। ठीक है बच्चे, वोल्ट। नोट कर लीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चले बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र EY बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 10 की पावर 3x प्लस 1.5 × 10 की पावर 11 t वोल्ट पर मीटर। तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताना है। तो बच्चे हम जानते हैं दिया है क्या है, EY बराबर 3 × 10⁻⁷ और साइन 0.5 10 की पावर 3x और प्लस 1.5 10 की पावर 11 t वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो करेंगे कैसे? प्राप्त समीकरण की तुलना, प्राप्त समीकरण की तुलना EY बराबर E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी से करने पर कंपेयर करेंगे तो बच्चे E0 बराबर 3 × 10⁻⁷ और k बराबर 0.10 की पावर 3x और ओमेगा बराबर 1.5 10 की पावर 11। ठीक है बच्चे, ये मिल गया। अब बच्चे हमको क्या निकालना है? तरंग धैर्य। क्या निकालना है बच्चे? तरंग धैर्य। और हमको निकालना है, अब जो y एक्स पे तरंग, y पे ये हमको निकालना है EZ। ठीक है, तो बच्चे हम जानते हैं k बराबर 2π/λ, तो λ बराबर 2π/k। ठीक है, तो 2 × 3.14 बटा k का वैल्यू कितना है? 0.5
इंटू 10 की पावर 3, नीचे पावर प्लस का ऊपर क्या बन जाएगा माइनस, दशमलव हटाया ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो लेमडा बराबर 2 चौको 8 2 1 2 2 3 6 यानी 62.85 10 की घात -3। इसको काट देंगे तो 5 1 5 1 5 10 पचम 25 5 छक्का 3 10 की घात -3 मीटर। या बच्चे इसे लिख सकते हैं 12.56 उड़े 10 की घात -3 10 की घात 3 मिली। ये हो जाएगा आपका कितना, मीटर में है बच्चे, और मीटर से बना लेते हैं मिलीमीटर में, क्या हम बनाएंगे मिलीमीटर, ये आ जाएगा कैंसिल 12.56 मिलीमीटर। वैसे भी इतना ही छोड़ दोगे तो आंसर आपका है, और आगे करना चाहो तो कर सकते हो। अब आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र का समीकरण तभी मिलेगा जब हमको मिलेगा ई नॉट अपान बी नॉट बराबर सी होता है, ई नॉट बराबर हो जाएगा सी बी नॉट। तो बच्चे ये होता है 3 गुणे 10 की घात 8, और बी नॉट का वैल्यू बच्चे, अच्छा ई नॉट नहीं, हमको चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है, विद्युत तो दिया गया है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी जेड निकालना है, कोई बात नहीं बच्चे। तो हमें बी जेड निकालना है, तो ये हो जाएगा बच्चे बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, बी नॉट बराबर ई नॉट का वैल्यू 3 गुणे 10 की घात -7, सी का 3 गुणे 10 की घात 8, 3 से 3 हो गया 7, 10 की घात -7 -8, तो बी नॉट बराबर आ गया 10 की घात -15। ठीक है बच्चे, टेस्ला। अब इसको हम करेंगे बच्चे सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा बी जेड बराबर 10 की घात -5 साइन 0.5 10 की पावर 3 x प्लस 1.5 10 की पावर 11 t, और आंसर आ जाएगा टेस्ला। टेस्ला ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह हम बच्चे, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, केवल ये चेंज करना है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आ जाएगा। अगर x अक्ष पे तरंग होती है फिक्स है बच्चे, y पे अगर विद्युत क्षेत्र तो जेड पे चला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न, ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बहुत कायदे से पढ़ लेना कि दो बिंदु स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दो बिंदु स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बना देते हैं बच्चे। एक ये हो गया, एक ये, इनके बीच का दूरी कितना है बच्चे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको O1 नाम देते हैं, इसको O2। फिर कह रहा है बच्चे एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर, चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं उत्तल लेंस, क्या रख देते हैं उत्तल लेंस, रख दिया बच्चे। ये दूरी कितने हैं 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लाइट रेट चलेगी, मान लो यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो पहली स्थिति के लिए, तो पहली स्थिति के लिए u बराबर -20 सेंटीमीटर, v बराबर पता नहीं, f बराबर f1 लेते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो v का मान 20, का मान हो गया 20, समीकरण 1। ठीक है बच्चे, अब क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर लेंस रखने पर दोनों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए तथा किरण आरेख खींचिए। अब द्वितीय स्थिति में O2 के, अब तो पहली स्थिति में स्थिति के लिए यानी O1 के लिए, अब द्वितीय स्थिति में O2 के लिए, अब देखो लाइट रेज इधर चल रही है, डिस्टेंस इधर, दोनों मेजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए इधर चलेगी लाइट रेज, और डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, दोनों ही माइनस में आएंगी, तो v भी माइनस में आएगा और u भी क्या में आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, f वही रहेगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र से, लेंस के सूत्र से। ठीक है बच्चे, वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर -1/, माइनस माइनस प्लस काटे, समीकरण कितना 2, समीकरण 1 + 2 कर देते हैं,
तो बच्चे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ। ये लेफ्ट हैंड हो गया, इसको ले लेते हैं, ये आपस में कट जाएगा तो क्या आ गया 1/f प्लस 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/10। तो 2/f बराबर 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 के 20 10 दूना 20, तो 2/f बराबर 3/20, f बराबर 40/3 है सर, f बराबर 40/3 है सर सेंटीमीटर। फोकस दूरी 40/3 आई। मान लीजिए इसका इमेज कहाँ है बच्चे, इसके लिए जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहीं ये बन जाएगा, ये हो गया इसका किरण आ रही है। ठीक है बच्चे, बना लीजिए फटाफट। ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है बेटा, ठीक है। इसको नाम देना चाहो तो कुछ दे दो, और ना देना चाहो तो कोई बात नहीं है मेरे लाल। इसको मान लेते हैं O2, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। और ये है दोनों का प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है, अब निकालना चाहो तो निकालो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये है B, ठीक है बच्चे। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। चलिए बच्चा, अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो देखो पहले मान लीजिए प्रिज्म वायु में है, कहा है बच्चे, वायु में है, तब प्रकाश कण कहाँ जाएगी बच्चे, वायु से जाएगी कांच में। तो पहली स्थिति में बच्चे क्या हो जाएगा, डेल एयर बराबर Ng/N_(air-1/एंगल A। तो डेल एयर बराबर Ng का मान कितना है 3/2 होता है, फिक्स है, याद कर लो, एंगल A। तो बच्चे डेल्टा A बराबर कितना हो गया, 3 में 2 गया 1/2 इंटू कोण A। इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि अब इस प्रिज्म को कहाँ डुबो दिया जा रहा है, जल में। कहाँ डुबो देते हैं बेटा, जल में, ठीक है बेटा, जल में डुबो देते हैं। अब लाइट कहाँ जाएगी, जल से कांच में, तो कांच ऊपर जल नीचे। अब जल डेल वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ng/N वाटर -1 इंटू एंगल A। तो बच्चे इसका होता है 3/2, इसका होता है 4/3 -1 इंटू एंगल 1। डेल वाटर बराबर 3 तरफ का 9/8 -1 इंटू एंगल A। तो डेल वाटर बराबर कितना आ गया बच्चे, 1/8 इंटू एंगल A, ठीक है। समीकरण कितना हो गया 2। हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो। तो बच्चे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ, ए से ए कैंसिल। तो डेल्टा वाटर बाय डेल्टा एयर इज इक्वल टू 4, 1/4 रह जाएगा बच्चे, 8/2। ये आ गया कितना 4। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वायु के सापेक्ष 1/4 जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए इन द्वारा उत्पन्न विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्ची, इधर 1/8 करना है, इधर 1/2 करना है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2/8 यानी 1/4 बचेगा। तो ये हो जाएगा डेल वाटर इज इक्वल टू 1/4 गुणे डेल एयर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण A तथा अपवर्तनांक cot A/2 है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। बच्चे यहाँ लिख लो, दिया है कोण A बराबर A और बच्चे n बराबर cot A/2। निकालना क्या है, डेल्टा m।
तो प्रिज्म के सूत्र से क्या होता है बच्चे? प्रिज्म का सूत्र n इज इक्वल टू साइन कोड a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन कोड a बाई 2। चलिए भाई n की जगह पे क्या रखेंगे? n का मान cot a बाई 2 साइन कोड a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और बटे साइन कोड a बटा 2। बच्चे इसे लिख सकते हैं cos a बटा 2 और बटे में साइन a बटा 2 बराबर साइन कोड a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटे साइन कोड a बटा 2। साइन साइन क्या हो जाता है? कैंसिल। क्या बचा? बचा है बच्चे cos a बाई 2 बराबर साइन कोड a प्लस डेल्टा m बटा 2। देखिए अगर ये साइन हो जाए तो साइन साइन हट जाएगा। तो बेटा हम एक कक्षा 10 में फार्मूला पढ़ा था कि काश 90 में साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक बराबर साइन कोड a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो बचा क्या मेरे लाल? 90 माइनस a बाई 2 बराबर कोड a प्लस डेल्टा m बाई 2। तो बच्चे एक काम करते हैं इस कोड को अलग अलग कर देते हैं। 90 माइनस a बाई 2 प्लस डेल्टा m। ठीक है बच्चे इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर। तो डेल्टा m बराबर a बाई 2 प्लस a बाई 2 और माइनस का कितना हो गया? माइनस का इधर भी डेल्टा m है बटे में 2। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 90। इसको हल करेंगे तो डेल्टा m बराबर a हो जाएगा माइनस का 90 और बच्चे यार डेल्टा m बराबर आ जाएगा 2a माइनस 180। ये हमारा सही जवाब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है बच्चे, इसको तुरंत रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है कि कल के पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और साइन 90 प्लस थीटा भी अगर हम कर लेंगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट cos a बाई 2 बराबर साइन कोड a प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन 90 माइनस a बाई 2 बराबर साइन कोड a प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना इधर क्या बचा बच्चे? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस a बाई 2 भी लिख सकते हैं बच्चे। तो 90 माइनस a बाई 2 करेंगे, साइन साइन हट जाएगा। 90 माइनस a बाई 2 बराबर कोड a प्लस इसको इधर ले आएंगे 180 माइनस कोड है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ये तुमको नहीं करना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको इधर भेज दो तो 180 और माइनस का कितना हो गया? 2a अपान कितना हो गया? 2 बराबर एंगल a प्लस डेल्टा m। तो बच्चे कितना हो गया? 180 माइनस का a बराबर कितना आ गया? एंगल a प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2 है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे फटाफट।